विद द फ्लो। अपस्ट्रीम का मीन्स क्या होता है? अगेंस्ट द फ्लो, मतलब आप तैरोगे फ्लो के अगेंस्ट। ऐसे रिवर बह रही है, आप तैर रहे हो तो रिवर के बहाव के अगेंस्ट तैर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। और अगर आप रिवर के बहाव के साथ तैर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम। बोलो, पूछ रहे हो? ठीक है। तो ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऋतु जो है वो डाउनस्ट्रीम तैरती है 20 किलोमीटर तक। कितने घंटे में? 2 घंटे में। और अपस्ट्रीम तैरती है 4 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। आप मुझे उसके स्टिल वाटर में उसकी स्पीड बताइए। अब स्टिल वाटर इन स्पीड का मतलब क्या होता है? सिर्फ उसके तैरने की स्पीड बताओ। वाटर स्पीड जीरो। वाटर स्पीड इज जीरो, करंट स्पीड इज जीरो, करंट की कोई स्पीड नहीं है उसमें। ऐसे रुके हुए पानी में आप मुझे उसकी स्पीड बताइए और स्पीड ऑफ करंट भी बताइए, मतलब स्पीड ऑफ वाटर भी बताओ। तो जब कभी हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस करते हैं, इन क्वेश्चनों को करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अपनी स्पीड कुछ मान लीजिए और पानी के बहने की स्पीड कुछ मान लीजिए। अगर दे रखी है तो बहुत अच्छा है, और नहीं दे रखी है तो एक को x और एक को y मान लीजिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु कितनी मान है? x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर। एंड लेट द स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू में कितना है? y किलोमीटर पर आवर। अब केस वन की बात हो रही है। केस वन किसका है? डाउन स्ट्रीम का। किसका है? डाउन स्ट्रीम का। हाँ भैया, स्पीड बताओ पहले क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। भाई डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ, और आपकी स्पीड और बहाव की स्पीड प्लस हो जाएगी, वही तो होगी डाउन स्ट्रीम में स्पीड। अच्छा जी, डिस्टेंस कितना गया भैया? 20 किलोमीटर। डिस्टेंस है आपके पास 20, और टाइम, टाइम कितना है आपके पास? 2 आवर। अब स्पीड डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है, याद करो। स्पीड इक्वल टू स्पीड की वैल्यू, डिस्टेंस कितना है? 20 अपॉन में तो x प्लस वाई इक्वल टू में कितना है? ये पहली इक्वेशन है आपके पास। आया? पक्का? ऐसे गलत तो नहीं है जिसे मैं एक्स तो पानी स्पीड मान दूं। नहीं, क्यों गलत हो जाएगा? केस 2 देखो भाई, केस सेकंड अपस्ट्रीम। एक मिनट बाबू, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस आपके पास 4 किलोमीटर। टाइम, स्पीड इक्वल टू, अरे भैया x माइनस वाई 4 अपॉन में 2 काट पीट के 2, x माइनस वाई की वैल्यू। कोई डाउट है तो बताओ भाई। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, पक्का? ये क्लियर है? अच्छा जी। अब x प्लस वाई 10, x माइनस वाई 2, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। आइए कर रहे हैं। x प्लस वाई, एक मिनट हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू में y से y कट गया, 2 से काट दिया। x की वैल्यू कितनी गई आपके पास? x की वैल्यू 6 आ गई। मतलब ऋतु के तैरने की स्पीड कितनी है? अब चाहे वो स्टिल वाटर में हो, चाहे वो उसकी खुद की स्पीड हो, ये बात तो एक ही हो रही है। 6 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही होगी। कपिल क्या हुआ इतनी देर तक? क्या हो गया? इज इट एवरीथिंग ओके? कुछ कह रहा है? चलिए नेक्स्ट देखो।
एक्स हो गया आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर, वाई और निकाल रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 10 पुट कर रहे हैं इसके अंदर, एक्स आपके पास 6 है, वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो वाई की स्पीड भी आ गई आपके पास, दोनों की स्पीड आ गई। अब आप लिखेंगे हैंस स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर पर आवर। आवर। हाँ भाई क्या पूछ रहे हो? डाउन स्ट्रीम में होगा तो 6 प्लस 4 10 किलोमीटर की स्पीड बन रही है ऋतु की, और जब अप स्ट्रीम में तैरेगी तो 6 माइनस 4 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रही है। और बच्चों भाई आया समझ में? ठीक है दीपक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा इससे पहले ना इस चीज़ को मैं कराऊँ, इससे पहले आप एक चीज़ देख लो, एक कॉन्सेप्ट पे काम करो, वर्क डन वाले का। देखो वर्क डन के क्वेश्चंस आप लोगों ने 8th में 7th में बहुत करे हैं, ठीक है, और एक टेक्निक होती थी इनको करने की, उस टेक्निक पे काम कर रहे हैं। आज उस टेक्निक का खुलासा करते हैं, वो 1 अपॉन करके क्यों लिखते हैं, इन सब बातों पे बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए एक लड़का है बॉय 1, ठीक है, वो एक काम को करने में 5 डेज लगाता है, कितने लगाता है? 5 डेज। अच्छा अगर मैं टोटल वर्क डन पूछूं कि कितना काम कर दिया उसने 5 दिनों में, एक कितना काम उसने खत्म किया 5 दिनों में, तो वर्क डन डिपेंड करता है रेट मल्टीप्लाइड बाय डेज। किन पे डिपेंड करता है वर्क डन? रेट, भैया एक दिन में कितना करता है, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। अब जैसे मान लो एक बंदा एक दिन में 50 ईंटें ढो देता है या 500 ईंटें ढो देता है, तो 5 दिनों में कितनी ढो देगा? 5 इंटू 5 ये लॉजिक वर्क डन का सिंपल लॉजिक है। वर्क डन इक्वल टू एक दिन का काम मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन काम करें। सही है ना? कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ इसमें, ठीक है? अच्छा जी, तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट यही है, रेट मल्टीप्लाइड बाय डेज। अब बॉय 1 ने कितने दिन काम किया, तो उसका वर्क डन, उसका एक दिन का काम मल्टीप्लाइड बाय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए ना, तो ये उसका टोटल वर्क डन होगा, ये उसका क्या होगा? टोटल वर्क। ठीक है। अच्छा अब वर्क डन मतलब वर्क डन निकालना है तो रेट मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आपके सामने ऐसे बोलते थे कि 5 दिन में काम खत्म किया, तो एक दिन का काम कितना हो गया? 1/5। लेकिन वो 1/5 आया कहाँ से? वो तब आया जब आपने अपने टोटल काम को 1 माना। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि आप टोटल काम को कितना माने, 1, लेकिन 1 सिर्फ इसलिए मानते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अगर मान लो बोला आप ये पूछ सकते हो मानने को भैया इसको 10 नहीं मान सकते, मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। अगर आप वर्क डन को 10 मान रहे हो, टोटल काम कितना 10, तो ध्यान रखिएगा रेट मल्टीप्लाइड बाय 5, तो एक दिन का काम जो होगा वो 10/5 काट पीट के कितना दो, तुम खुद सोचो ना। 5 दिनों में 10 काम करता है, मतलब 5 दिनों में 10 बराबर काम कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 तो करेगा। पहले दिन 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, हो गया कुछ नहीं काम। तो आपके टोटल वर्क डन को आप क्या मान रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपका एक दिन का काम। अगर आप टोटल वर्क डन को 1 मान रहे हैं, टोटल वर्क डन कितना 1 मान रहे हो, तो आपका एक दिन का काम होगा 1 में जितने दिन वो काम करवा रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए एक बंदे को काम खत्म करने में कितने दिन लगते हैं? 5 दिन। तो अगर आप टोटल वर्क डन को 1 मानते हो तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 में। अगर 2 मानोगे, मान लो कि नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो 2 मानेंगे, तो ठीक है भैया फिर 2/5 होगा, और क्या आंसर सेम आएगा, चिंता मत करो। लेकिन आपने हमेशा वर्क डन को 1 ही मानना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने वर्क डन को 1 मानना और उसके हिसाब से फिर एक दिन का काम निकालना। क्लियर है? ये भी हो सकता है किस दिन वो कम काम करे, किस दिन ज़्यादा करे। नहीं, उसमें वो यूनिफॉर्म रखा गया उस चीज़।
ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि भाई मालिक आया तो ज़्यादा काम कर गया, मालिक चला गया तो कम काम कर रहा है, ऐसा नहीं, एक जैसा काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर है। तो वर्क डन, जिनको नहीं समझ में आया वो बस इतना ध्यान रखो कि भाई मान लो एक बंदा टोटल काम के कोई काम जो है, नंबर ऑफ डेज जो है, नंबर ऑफ डेज मान लीजिए 15 है, तो एक दिन का काम होगा, 1 डे का वर्क डन होगा कितना, 1/में। किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसी पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर एक काम खत्म करते हैं कितने दिनों में, 4 दिनों में। मतलब वो 4 दिन काम करते हैं और 2 आदमी और 5 औरत और एक काम को खत्म कर देते हैं। और हाँ, 2 औरत और 5 आदमी, सॉरी। और जबकि वाइल 3 औरत और 6 आदमी मिलकर जब उसी काम को करते हैं तो 3 दिन में निपटा देते हैं। वो 4 दिन तक जाते ही नहीं, वो 3 दिन में काम खत्म करके हटा देते हैं। अब बोला टाइम टेकन निकालो, एक औरत अगर उस काम को खत्म करेगी तो कितने दिनों में कर देगी, और एक आदमी अगर उस काम को खत्म करेगा तो कितने दिनों में करेगा। मैं कह रहा हूँ एक औरत उस काम को खत्म करेगी, उस दिन को x मान लेते हैं, कितने दिनों में करेगी वो, x दिन। अच्छा, अगर वो x दिनों में काम खत्म करे तो एक बात तो s मतलब जो औरत x दिन ले रही है काम खत्म करने में, उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। हाँ बिल्कुल। तो आइए यहाँ पे कोई काम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन बाय 1 या किसा आदत सेम ही रहेंगे इक्वल टू में x डेज। कितने दिन लगा रही है वो? अच्छा, तो 1 डे का वर्क डन बताना, 1 वुमेन का 1 डे वर्क डन ऑफ वुमेन कितना? कोई डाउट है भाई? जब वो x डेज लगा रही है तो उसका खुद का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। अच्छा, इसी तरीके से एक आदमी की अगर हम बात करें तो लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 मैन इक्वल टू में कितना है, y डेज है। तो 1 डे का वर्क डन ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 1/में। कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब आइए पहले वाले केस की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये काम कब हुआ है, जब आपने टोटल वर्क डन कितना माना है, 1 है। तो आपने टोटल वर्क डन कितना माना है, ओके। तो 1/x और 1/y। अब आइए इक्वेशन में देखते हैं केस 1 क्या कह रहा था। केस 1 क्या कह रहा था, कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ये 2 औरत और 5 औरत। 2 तो औरत। तो भैया एक औरत का जब 1/x काम है तो 2 औरतों का कितना काम होगा, 2/x। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय में 1/में। केस 1 के स्टूडेंट में सही है ना भाई? एक औरत का एक दिन का काम कितना है, 1/x। अरे सही है ना? तो 2 औरतों का कितना होगा, 2 × 1/x। अच्छा जी, प्लस ये एक दिन का ही काम है, ध्यान रखना इस बात को। और कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 आदमी। तो भैया एक आदमी का 1/y है, 5 आदमी का कितना होगा, 5 इक्वल टू 4। और ऐसे ये 2 औरत और 5 आदमी का एक दिन का काम है। ऐसे कितने दिन काम किया था उन्होंने, 4 दिन। तो मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 1 4। और पूरा काम खत्म हो गया था ना, तो कितने के इक्वल रखना है 4 के। भाई? टोटल वर्क डन कितना माना है आपने, नहीं आया? बोलो। ऐसी एक और ऐसी दूसरी इक्वेशन बनेगी सर। हाँ जी, ऐसी बनाएंगे, उसमें रेड्यूसिबल मेथड की तरह इनको लेट कर बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हाँ भाई बोलो, डाउट है किसी को? टोटल वर्क डन आपने 1 माना था, मैंने एक औरत का काम निकाल दिया था 1/x, एक आदमी का निकाल लिया था 1/y। ऐसी 2 औरतें काम कर रही थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। ऐसे 5 आदमी काम कर रहे थे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों एक साथ काम कर रहे थे इसीलिए प्लस करवा दिया। और ऐसे ये दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे थे, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा टोटल वर्क डन अचीव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो मैंने टोटल वर्क डन के इक्वल तो रख दिया उसको। बस, नहीं है अब की समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखिए, ये पहली इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, मैं करूं?
मैं कर लेंगे 4 लिखो 8 of x upon ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा ये, और यहाँ कितना हो गया आपके पास 2 अपॉन में x प्लस 5 अपॉन में y इक्वल टू 1। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम क्यों पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 8 अपॉन में x प्लस, ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। ऐसे हम दूसरी बनाएंगे। हाँ भैया, दूसरे केस में क्या हो रहा है, 3 औरतें हैं, तो भाई एक औरत का 1 अपॉन x काम है, 3 औरतों का कितना हो जाएगा 3 अपॉन x, और 6 आदमी तो 6 इंटू 1 अपॉन वाई। हाँ भाई, कितने दिन काम कर रहे हैं? 3 दिन, और आपका काम खत्म। अब इसको हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, प्री ब्रैकेट के अंदर बोलो। एक दिन नहीं लिया बाबू, ये टोटल काम है। टोटल काम आप ही ने तो 1 माना था, तभी तो 1 अपॉन x चल रहा है काम। स्टार्टिंग में बताया तो था मैंने, टोटल वर्क डन कितना मानना है 1, तभी तो ये 1 अपॉन x लिखने में कामयाब हुए, नहीं तो कैसे होते। मतलब जितना काम है उतना ही। हाँ, वही टोटल काम ही तो लिखा है मैंने भाई। ये एक आदमी का काम था, एक औरत का काम था, एक दिन का 1 अपॉन x। 3 औरतें थी तो 3 अपॉन 1 अपॉन x, 3 अपॉन x कर दिया। एक आदमी का काम कितना था, 1 अपॉन y। 6 आदमी का कितना हो जाएगा, 6 अपॉन y। दोनों मिलाकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल काम लिख दिया। टोटल काम 1 है नहीं। ओके, इसको सॉल्व कर रहे हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 9 अपॉन में x प्लस। भाई मुझे एक बात बताओ, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हुए क्या आप x और y निकाल सकते हैं? रिड्यूसिबल मेथड से करोगे ना। 1 अपॉन x को a, 1 अपॉन y को b, कर लोगे इस बात को? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, x और y निकलते ही आपके एक औरत कितने दिनों में काम खत्म करती वो निकल जाएगा, और एक आदमी कितने दिनों में काम खत्म करता वही निकल जाएगा। भाई वही पूछा है क्वेश्चन में, देखो लास्ट में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन। एक आदमी अकेला कितने में करता, तो भाई जो आंसर आएगा उतने दिनों में करता। एक औरत अकेले में कितने दिनों में करती थी, फिर तो x दिनों में करती थी। b 0 आ रहा है, आइए सॉल्व कर रहे हैं। 8a प्लस में 20b इक्वल टू 1, 9a और प्लस 18b इक्वल टू में कितना 1। दोनों को हम लोग सेम कर रहे हैं। 72 बताओ भाई, कॉमन लेके फिर नीचे भेजेगा, फायदा क्या, 0 थोड़ी है उधर, फायदा नहीं होगा। तो 9a प्लस में 18b इक्वल टू में 1। हाँ भाई, किससे करें? 9 और 8 कर लो। 72 और 9 और 8 के में 72 ही आता है, बाकी तो और कोई नंबर ही नहीं काट सकता है। हाँ, 20 और 18 में हो सकता है थोड़ा छोटा सा। 72 ही है, ठीक है चलो 72 बना रहे हैं। ऊपर वाले को 9 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 72a प्लस 9 से कर रहे हैं। 90 आएगा 20 और 18 का तो 90 भी रहा है। यहाँ पे कितना कर रहे हैं 72a प्लस में 18 7 सा 177 कैसे आ जाएगा? 126 18 8, अच्छा 18 8 सा कर रहे हैं, 18 7 सा, हाँ 18 8 आएगा 144 और इक्वल टू में 8। साइन चेंज कैसे कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा आपके पास 6, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास और यहाँ पे 1, ठीक है। तो आपने मेरे ख्याल से b 1 अपॉन वाई लेट किया हुआ था। हाँ, निकालने को निकाल सकते, अरे निकाल सकते हैं भैया आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ कर सकते हैं ना, कर लेना, ठीक है पक्का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कल डाउट क्लास है इसकी, एक डाउट क्लास होगी आपकी, उसके बाद आपका एक दिन पेपर होगा इसका थर्ड चैप्टर का। हाँ जी, पूरा एनसीईआरटी में से 3rd चैप्टर का बोल रहे हैं, ये सब कुछ ज़रूरत नहीं, करवा देगा। 3.6 तक आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक छोटा सा टेस्ट होगा। एनसीईआरटी खाली शनिवार के ना, एक दिन दूंगा बीच में बस का ले, उसके बाद पेपर होगा आपका। हाँ
तैयार रहिएगा। एपीआर दोनों दोनों पे कर लो है ना। रूही ट्रेवल्स 360 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। रूही जो है वो 300 किलोमीटर अपने घर ट्रैवल करती है, कुछ ट्रेन से ट्रैवल करती है और थोड़ा बस से ट्रैवल करती है। देखो उसने ये नहीं बोला कि बराबर बराबर ट्रैवल करती है, उसने ये कहा है पार्ट में कुछ पार्ट ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ पार्ट बस से ट्रैवल करती भैया यू बाबू है। बात समझ में आ रही है? बड़ा अच्छी में। मैं तभी तो बोला था ये टाइप करा दूं, उसके बाद आपका टाइप हो जाएगा। यही बात तो मैं सुबह बोल रहा था आपसे। नहीं ना तभी तो कौन नहीं खाई या नहीं बड़ा भी दिक्कत तो यही है ना। अपनी अपनी लगी है। तो रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। रूही जो है वो 300 किलोमीटर है उसका घर। अब वो उस 300 किलोमीटर में कुछ डिस्टेंस तो ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती है। ठीक है, देखो मैं आपको लास्ट एक गाइडेंस और दे रहा हूँ। जो चीज़ दे रखी है, मान लो इनका टाइम दे रखा हो टोटल लास्ट में, तो तुम इस बात को समझना कि तुम्हारी जो इक्वेशन बनेगी वो बस वाले डिस्टेंस का टाइम निकलेगा, ट्रेन वाले डिस्टेंस का टाइम निकलेगा, दोनों टाइम प्लस होंगे और टोटल टाइम के बराबर इक्वेशन बनेगी। कपिल, फीलिंग स्लीपी? ऐसा लग रहा है आपकी आंखों से नींद आ रही है आपको। आ रही है? पक्का? पानी पिया? ठीक है, फ़ोन ही मत यूज़ करो, ज़्यादा नींद आएगी आपको। तो अच्छा जी, दोबारा सुनिए मेरी बात क्या थी। रूही अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है, 300 किलोमीटर दूर है उसका घर। उसमें कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है, कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती है। बराबर बराबर नहीं करती, लेकिन टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, 4 अच्छा जी आगे। शी टेक्स 4 आवर, उसको कितने घंटे लग जाते हैं? 4 घंटे। इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, उसको टोटल 4 घंटे लग जाते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे और बाकी का बचा हुआ बस से ट्रैवल करे। मतलब उसको टोटल कितने घंटे लग जाते हैं? 4 घंटे अगर वो 60 किलोमीटर किससे ट्रैवल कर रही है? ट्रेन से। और बाकी बस से बाकी कितना बच गया? 240। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ऐसे है। ठीक है, तो ये मान लीजिए लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है। टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये बात भी हमें कंफर्म है। 60 किलोमीटर ट्रेन। ठीक है, अच्छा जी, इस वाले इसमें पार्शली 60 किलोमीटर वो किससे ट्रैवल कर रही है? ट्रेन से। आई बात समझ में? और यहाँ से लेके यहाँ तक किससे ट्रैवल कर रही है? 240 किलोमीटर किससे ट्रैवल कर रही है? बस से। आया? ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगर एक मिनट आवाज़। इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर इसी, ये तो केस 1 है आपका, ये क्या है? केस 1। अच्छा, इस काम को करने में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसको जो टाइम लगता है वो 4 आवर है। कितने घंटे लग जाते हैं? अच्छा, हाँ जी, घर पहुँचने में। हाँ जी, शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ये है एक साथ। रिमेनिंग मतलब बाकी का बचा हुआ बस से ट्रैवल कर। यहाँ से पढ़ो शी से और फुल स्टॉप तक पढ़ो, अगली फुल स्टॉप तक, आपको अपने आप समझ में आएगा। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बचा हुआ बस से ट्रैवल करती है तो 4 घंटे टोटल लगते हैं। केस 2 में देखिए, वापस वो ए से बी की तरफ ही जा रही है, ऑब्वियस सी बात है 300 किलोमीटर ही है। अगर 100 किलोमीटर आगे देखिए, इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, इस बार वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है। और जो बच गया वो बस 200 किससे ट्रैवल करती है? ट्रेन से। और बाकी जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? वो किससे ट्रैवल करती है? बस से। और 10 मिनट और फालतू अब लगा उसको पहले था 10 मिनट फालतू लगते हैं, तो मतलब 4 आवर 10 मिनट एंड 10 मिनट्स उसको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स लगते हैं।
टोटल टाइम, सही है ना? मतलब कि सर ट्रेन स्लो चलती है। तो मतलब माइट भी शायद तभी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लंबा रूट है ट्रेन का। स्लो नहीं, स्लो कैसे बता रही ये है? ट्रेन स्लो ही ना चल सकती। मतलब जैसे कभी 60 किलोमीटर ही कवर करा था, पर बाकी हाँ इतना जी। सारा बस से ज़्यादा जल्दी पहुंच गए। सही बात है। और वो 100 किलोमीटर का ओके, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। तो अब इधर देखिए, ठीक है, वो 4 घंटे और यहाँ पे 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं, तो टोटल टाइम की बात हो रही है। हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहीं से डिसाइड करते हैं हम। कैसे? मेरे से देखो पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। भाई ट्रेन की स्पीड कितनी मान लीजिए x, बस की कितनी मान लीजिए, तो ऑब्वियस बात है इसकी भी x और x इसकी भी प्लस y। वाई इक्वल टू x प्लस वाई। मैं क्या करूँगा, देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, लेट द स्पीड ऑफ बस, भैया हम डायरेक्शन लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, बाबू नहीं, डायरेक्शन का तो क्वेश्चन नहीं है, x एंड स्पीड ऑफ बस नॉर्मल प्लस इक्वल टू में y। अब केस 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। केस 1 में भी पार्ट है कुछ। केस 1 में पहला पार्ट है ट्रेन का। अरे रुक जा यार, केस 1 में पहला पार्ट है ट्रेन का। हाँ भैया, स्पीड कितनी थी? या मैं डिस्टेंस ट्रेन की स्पीड बताओ तो। x, अबे बावड़ो, डिस्टेंस कितना गया? टाइम ना पकड़ो। टाइम निकालना है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्पीड का क्या होता है? तो टाइम इधर चला जाए, स्पीड इधर आ जाएगी, तो मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपके पास कितना हो जाएगा ये? टाइम इक्वल टू में स्पीड अपॉन में डिस्टेंस। स्पीड कितनी है आपके पास? x। सही है, ट्रेन का टाइम निकाल लिया ना केस 1 का, ऐसे ही केस 1 के बस का भी टाइम निकालो। स्पीड कितनी है? 240। अच्छा हाँ सही बोल रहा हूँ, स्पीड नीचे जाएगी, 60 अपॉन में x आएगा। सॉरी, अरे यार ये रहना क्या, अला तुम्हें बताना चाहिए। कराया ना लेट। मैंने कही ये ठीक है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वाले बस का हम लोगों ने वाई स्पीड, डिस्टेंस कितना हो गया? 240। टाइम इक्वल सही है ना? हाँ भाई, टाइम कितना बैठ गया? 240 अपॉन में हमने y। बस का 4 घंटे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के टाइमों को प्लस करके 4 घंटे बोला तो था उसने, टोटल 4 घंटे लग रहा है, तो 60 अपॉन में x प्लस 240 इक्वल टू में 4 आवर आया नहीं? ठीक है। आप यहाँ पे टाइम भी यहाँ पे टोटल टाइम भी लिख सकते आते हैं आप। केस 1 में टोटल टाइम 4 घंटे लग रहा है। ऐसे ही आप किसको करेंगे? केस 2 को। किसको करेंगे? हाँ जी, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सर इसमें 4 घंटे ठीक है सर, अगले में 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो फिर मतलब उसको तो कन्वर्शन करेंगे ना अभी। मिनट्स में कन्वर्ट कर। हाँ जी, देखो टाइम कितना लग रहा है? 4 आवर 10 मिनट्स का है, तो 4 आवर तो 4 आवर ही रहेगा। 10 मिनट्स को हम 10 अपॉन 60 लिख देंगे ना। 0 0 कट गया, 6 4 जा 24 एंड 25 अपॉन में 6 आवर्स, इतना टाइम लग रहा है टोटल। आइए इसके ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्पीड कितनी होगी? x। डिस्टेंस कितना होगा? 100। टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना हो गया आपके पास? 100 अपॉन में x आया। ऐसे ही दूसरे वाले का, बस का स्पीड कितना होगा? y। डिस्टेंस कितना होगा? 200। टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 200 अपॉन में y। दोनों टाइमों को प्लस करके किसके बराबर? 4 घंटे 10 मिनट। अरे इसके बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास 100 अपॉन में x करेंगे अभी है ना। प्लस 200 अपॉन में y इक्वल टू 25। भाई दोनों इक्वेशनों को सॉल्व नहीं कर सकते अब आप? तो समझा दियो। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू।